अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, एक पॉलिटिकल सरेंडर हुआ है, वो भी पूर्वांचल के भारतीय जनता पार्टी के एक टॉप लीडर का। नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्हें किसकी शरण में आना पड़ा? योगी आदित्यनाथ की। 8 वर्षों से ब्रजभूषण लगातार मुख्यमंत्री के साथ या तो ना तो उनका संवाद था ना मुलाकात थी, लेकिन वो क्यों आए योगी की शरण में, ये $1 मिलियन सवाल है। और आज की डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि ब्रजभूषण के शरण सिंह के योगी की शरण में आने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर हुआ क्या कि 8 सालों के बाद लौटकर ब्रजभूषण शरण सिंह को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आना ही पड़ा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूर्वांचल और भी खास तौर पर देवी पाटन मंडल यानी अवध के प्रमुख क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, इन सब जगहों पर ब्रजभूषण की तूती बोलती है। उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ब्रजभूषण को इग्नोर नहीं कर सकती। बिना ब्रजभूषण के कोई पार्टी इस इलाके में अपनी ताकत को मजबूत नहीं कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जो और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, योगी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ब्रजभूषण उनसे राजनीतिक तौर पर अदावत रखने लगे। गाहे बगाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देना, सार्वजनिक तौर पर उनसे मिलने से परहेज करना, उनके साथ संवाद न रखना, यह सब चलता रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के भीतर एंटी योगी कैंप के माने जाते हैं, यानी योगी से नाराज लोगों में से एक, जिन्होंने 8 सालों तक कभी मुख्यमंत्री के सामने ना तो सरेंडर किया, ना कोई चाहत रखी, ना कोई मुलाकात की, ना कोई वो राजनीतिक संपर्क रखते थे, ना राजनीतिक संवाद रखते थे। योगी और ब्रजभूषण का कभी आमना सामना भी नहीं होता था। मीडिया वाले जब ब्रजभूषण से ये पूछते थे कि योगी से आपकी भेंट क्यों नहीं हो रही, तो वो कहते थे ना मिलने का मन है, ना उनकी चाहत है, ना हमारी चाहत है। लेकिन अंदर अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के भीतर योगी को लेकर एक जलन की भावना रही है। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मानते रहे हैं, क्योंकि उसी इलाके से और उसी तराई के क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ सांसद बनते हुए मुख्यमंत्री पहुंचे और आज उनका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा कद है। ब्रजभूषण उनके सामने राजनीतिक रूप से अब कुछ नहीं है, लेकिन ऐंठ पूरी थी ब्रजभूषण में और मीडिया का वो भरपूर इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ टीका टिप्पणी, छीटा कसी, कुछ न कुछ विषयों पर करते रहते थे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से भी मेल नहीं खाता था। लेकिन जो 8 सालों में नहीं हुआ, व्हाट हैपेंड टुडे, आज क्या हुआ? इतने बड़े नेता का अचानक से पॉलिटिकल सरेंडर करना, इसके पीछे की कहानी क्या है? और क्यों ब्रजभूषण शरण को 5 कालीदास पर योगी से मिलने आना पड़ा, उनके दरबार में आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ इस बीच? बहन भाइयों, 8 साल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में देखें तो राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ ने वो कद हासिल कर लिया है कि ब्रजभूषण जैसे नेता अब उनको कभी कोई चैलेंज नहीं दे सकते हैं। चैलेंज से बहुत ऊपर के निकल गए योगी आदित्यनाथ। दूसरा विषय यह है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से गोंडा के क्षेत्र में, देवी पाटन मंडल के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो या दूसरे विभागों के बड़े ठेके पर अरबों रुपए के जो ठेके वहां पर उठते हैं, उन पर योगी ने जबरदस्त क्रैकडाउन किया। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो एक कार्टेल बनाए हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों के साथ। ऐसे आरोप लगते नहीं। उन आरोपों के तहत पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी के देवी पाटन मंडल के सभी अधिकारी या तो सस्पेंड कर दिए गए या हटा दिए गए, वहां के ठेके रद्द कर दिए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह अरबपति नेता हैं, 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर रखते हैं, न उनके पास कोई इंडस्ट्री है ना कारपोरेट है, लेकिन वो शिक्षा जगत के बहुत बड़े चेहरा है। उनका नाम लिए कभी योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि शिक्षा माफिया भी उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह भी कोई तरीका छोड़ते नहीं थे योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने। ऐसा माना जाता था कि दिल्ली का बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है।
ब्रजभूषण को। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने 8 साल तक योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उसने अचानक सरेंडर किया। बहनों भाइयों, गोंडा की राजनीति में, देवी पाटन मंडल की राजनीति में, अवध की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी के बढ़ते प्रभाव के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह आइसोलेट हो गए थे, बिल्कुल किनारे लग गए थे। यहां तक कि गोंडा और कैसरगंज में भी उनकी पूछ खत्म हो गई थी, प्रशासन पुलिस में उनकी धमक खत्म हो गई थी और ठेकों पर जो उनका इकबाल था वो खत्म हो गया था। उनके सामने राजनीतिक तौर पर भी बड़ी समस्या तब पैदा हुई जब पिछले दिनों गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री, उनके पिता राजा आनंद सिंह का निधन हुआ तो मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर गए और 1 घंटे तक कीर्तिवर्धन के घर बैठे रहे। कीर्तिवर्धन और ब्रजभूषण आपस में कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के। तो राजनीतिक तौर पर आइसोलेट होना, आर्थिक तौर पर आइसोलेट होना और पार्टी के भीतर भी आइसोलेट होना और योगी के कद का बड़ा होना, ये मजबूरी हो गई ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर करें। और इस सरेंडर के पीछे की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। हमारे सोर्सेस के जरिए जो हमें बात पता चली है कि पहल ब्रजभूषण ने ही की मुख्यमंत्री से मिलने की, और ये पिछले 1 हफ्ते से, जब से कीर्तिवर्धन के घर से मुख्यमंत्री निकले हैं मिलकर और पीडब्ल्यूडी इरिगेशन डिपार्टमेंट के और दूसरे विभागों को ठेके पर जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ तो आर्थिक मोर्चों पर भी घिरे ब्रजभूषण। उनके आसपास के लोग उनसे छिटकने लगे, ठेकेदार भागने लगे, पॉलिटिकल लोगों ने मिलना कम कर दिया, बीजेपी के भीतर गिर गए, पुलिस प्रशासन में उनकी धमक जीरो हो गई। तो एक नेता के पास से जब भीड़ गायब होती है तो उसका इकबाल भी गायब होता है और पैसा खत्म होता है तो अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं। ब्रजभूषण पिछले लंबे समय से इसी आइसोलेशन के शिकार थे। कुश्ती संघ वाला मसला था, वो पॉलिटिकली भी अपोजिशन से लड़ रहे थे, लेकिन तब उन्हें दिल्ली का पूरा आशीर्वाद था। लेकिन योगी के बढ़ते प्रभाव ने ब्रजभूषण को अलग थलग कर दिया। इसी अलग थलग का परिणाम था कि ब्रजभूषण को फाइनली 5 कालिदास मार्ग पर सरेंडर किया। बहनों भाइयों, जाते समय भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि मुलाकात भी कोई अच्छी नहीं हुई। यानी कि ये जो मिलन है 8 सालों के बाद का, ये सरेंडर वाला मिलन था, इसमें कुछ खास निकला भी नहीं, क्योंकि महज 20 मिनट के भीतर उनका जाना और आना दोनों हो गया। यानी ये मुलाकात चली होगी तकरीबन 15-18 मिनट। 15-18 मिनट के बाद जब वो निकले तो ब्रजभूषण, तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगर भाव होते तो शायद इस बात का इल्म लगाया जाता कि शायद अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। ये सियासी दूरी खत्म नहीं हुई, यह ब्रजभूषण के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। तो उन्हें हासिल क्या हुआ? दरअसल ब्रजभूषण एक सम्मानजनक रास्ता चाहते हैं, रिस्पेक्टफुल एग्जिट, यह रास्ता मिल जाए जहां निकलने का। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें उतना भाव नहीं दिया जिस भाव के चक्कर में 8 साल की वो कसम तोड़कर मिलने के लिए तैयार बैठे थे। तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार और अवध की इस तरह की राजनीति से खासे एक्सपर्ट हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जानकी शरण द्विवेदी गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजभूषण की पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखा है, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया कि ब्रजभूषण को फाइनली मुख्यमंत्री आवास पर शरण लेनी पड़ी?